विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी। राजीव, ये मामला असल दिख क्या रहा है? जिस तरह से सरकार शंकराचार्य से जो आर पार के मूड में यहाँ पर दिख रही है, नोटिस पर नोटिस टस्पा किए जा रहे हैं, जवाब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। मामला अब हत्या की साजिश तक पहुंच गया है। प्रशासन की तरफ से चेताया जा रहा है कि उनकी संस्था की जमीन को जब्त कर लिया जाएगा। ये इस मामले के पृष्ठभूमि में कुछ नजर आ रही है? असल जो कारण है वो आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले के पीछे? देखिए पूजा, देश में गिनती के हिंदू धर्माचार्य हैं जो शासन सत्ता के खिलाफ, खासकर भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं या सरकार के खिलाफ माफ कीजिएगा, समय समय पर बोलते रहे। उसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम सबसे ऊपर आता है। और मैंने पहले ही कहा था, कल भी ये कहा था कि ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है, अब जो दूसरी नोटिस है वो भी बैकडेट में दी गई है 18 तारीख को, तो ये एक सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत काम हो रहा है, रणनीति के तहत काम हो रहा है, या स्पॉन्टेनियस जो तनाव, जो टकराव हुआ है उसके बाद ये सोचा समझा एक निर्णय है जिस पर अमल किया जा रहा है। एक हास्यास्पद बात है कि स्नान करते जाते वक्त पुलिस तो उनको वही प्रशासन प्रोटोकॉल दे रहा था। हाँ। और वही प्रशासन टकराव के बाद अब पूछा कि तुम हो कौन, अपना आप परिचय बताओ। उसके पहले तो वही प्रशासन उनको प्रोटोकॉल दे रहा था और वहां अधिकारियों से बहस हुई। वो वीडियो आप देख रहे थे। अगर वो कुछ नहीं थे तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? दूसरे, वो शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, इससे कोई बहुत आम लोगों को मतलब नहीं है। वो अपने को बताएं, और जो बाकी शंकराचार्य है उनकी स्वीकृति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो शंकराचार्य बनने की जो प्री रिक्विजिट है, जो पूर्व अर्हताएं हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि 3 शंकराचार्य उस पर अपनी सहमति दें और काशी विद्वत परिषद की मान्यता मिले, और जो उसके पहले के पीठ के शंकराचार्य वो उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित करें और उनका पट्टाभिषेक हो। बहुत सारी चीजें जो है, अब वो है कि नहीं है वो ये साबित करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई अधिकारी ये पूछने की, उसके पास उसके पूछने का अधिकार है कि कौन शंकराचार्य है, कौन नहीं है, और क्या ये कोई नियुक्ति का मामला है? कौन इसको नियुक्त करता है कि दूसरा पूछेगा कि नहीं पूछेगा? ये धर्म का विषय है, शंकराचार्यों का विषय है, वो पूछे, वो जाने। है कि नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए नहीं है। हम इतना जानते हैं कि उनको तमाम जगहों पर अब तक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कहा जाता था। हम इतना जानते हैं कि पिछले कुंभ में, जब हम कुंभ कवर करने के लिए करीब 15 दिनों से ज्यादा प्रयागराज में थे, तो हमने देखा उनका बोर्ड शंकराचार्य के तौर पर लगा हुआ था। हम इतना जानते हैं कि इस बार भी जब उनका टेंट लगा है तो वो उसी तरह लगा है, और विवाद से पहले वो शंकराचार्य लिख रहे थे। और हम ये भी जानते हैं कि अगर वो शंकराचार्य नहीं भी हैं तो एक धर्माचार्य तो है ही, एक धर्माचार्य तो है ही। और दूसरे, भारत के किसी भी शहर में इस वक्त आप गाड़ी लेके निकल जाइए तो किसी भी शहर में आपको ऐसी गाड़ियां मिल जाएंगी जिसमें श्री 1008 महामंडलेश्वर लिखा हुआ की गाड़ी मिल जाएगी, उसमें बाबा लोग जाते मिल जाएंगे। अब किससे किससे पूछा जाएगा और किससे किससे शासन सत्ता पूछेगी कि पहले आप महामंडलेश्वर क्यों लिखे हैं, पहले ये बताइए। और अभी इसी माघ मेले में आप जाके देख लीजिए, ना जाने कितने कैंप लगे होंगे जिसके सामने लिखा होगा महामंडलेश्वर 1008। तो अब सबसे क्या पूछा जाएगा कि आपने महामंडलेश्वर की डिग्री कहाँ से ली और ये बोर्ड कब का लगा हुआ है और क्यों आप महामंडलेश्वर कब हुए? दरअसल ये टकराव हुआ है तो उनसे पूछा जा रहा है। मैंने आपसे बताया ही, कल ही आपको इशारा किया था कि अभी तो टकराव हुआ, अभी पूछा जा रहा है। अब अगला नंबर आम आदमी का जो है सबूत और कागज मांगे जाते हैं, और उसके बाद अगला नंबर आप जानती हैं उत्तर प्रदेश में किस चीज का होता है। तो अब ये, और दूसरी बात ये भी है पूजा कि हमारी यादाश्त को भी अब बहुत, हम चीजों को याद भी नहीं करते और सवाल पूछना तो छूट ही गया है। अभी जब ये नोटिस मैंने पढ़ी और उनको उस नोटिस में जो बातें लिखी गई थी कि जिस तरह आप पांटून पुल नंबर 2 के से आगे बढ़ रहे थे और भीड़ को देख करके वहां पर मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है आपके ऐसे वैसे, मुझे फट याद आया कि अभी 1 साल तो हुए हैं। 29 जनवरी को शायद पिछली बार मौनी अमावस्या थी और भगदड़ हुई थी और वहां 37 लोग मरे गए थे शासन के तरफ से।
उस घटना के बाद ये कहा गया कि शासन ने मौतों का आंकड़ा सही नहीं बताया है और कई न्यूज एजेंसीज ने रिपोर्ट किया था कि मौतों का आंकड़ा उससे ज्यादा है। उस समय भगदड़ मची तो ये मेला प्रशासन कहाँ था, और जब इतनी बड़ी घटना घटी थी तब इनकी कहाँ से तब इतनी मुस्तैदी क्यों नहीं थी, और अगर घटा भी और इतनी चिंता भगदड़ की थी और तो उस वक्त कुंभ में तो ये इंतजाम नहीं किए गए थे। और दूसरी बात मुझे तभी याद आया कि उस समय एक जस्टिस नाम मैं भूल रहा हूं, एक आयोग का गठन हुआ था जिसको कहा गया था कि वो इतने महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। लास्टली मतलब पीछे जो मैं देख रहा हूं, सितंबर के बाद का कोई अपडेट नहीं है कि उस न्यायिक आयोग ने उस कुंभ की भगदड़ के बारे में क्या रिपोर्ट दी थी। उसका कार्यकाल बढ़ाते जाया गया लगातार। वो 9 महीने तक, तो सितंबर तक का अपडेट मुझे पता नहीं उस आयोग ने रिपोर्ट दी तो उसके सार्वजनिक तौर पर चर्चा तो मैंने सुनी नहीं। उस रिपोर्ट में क्या आया मैंने सुना नहीं। सितंबर में एक उनका नोटिफिकेशन एक आया था कि 15 दिन का वो 15 दिन और जनता से, पब्लिक से मांग रहे थे वीडियो और फोटो, और अगर आपके पास हो। उसका कार्यकाल बढ़ते बढ़ते 9 महीना और अगली मौनी अमावस्या बीत गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई और अभी तक उस भगदड़ का पता नहीं चला। इस भगदड़ के लिए स्वामी मुक्तेश्वरानंद के लिए जो चेतावनी दी गई है, अब कुल मिला के मामला ये है, मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि अब मुक्तेश्वरानंद जो अब तक बोलते रहे थे, शासन प्रशासन ने कुछ तय किया है कि अब की साफ हो जाएगा कि अब मुक्तेश्वरानंद आगे बोल पाएंगे या उनका क्या होगा, ये इस बार ही तय हो जाएगा।